गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ आदि से केस से संबंधित होने वाली परीक्षा के संबंध में हिंदी के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला कर रहे थे, टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसे कि आज आप कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि यदि कुछ लोग हम लोगों से मिलकर यानी कि मिल करके अपनी तैयारी और अच्छे से बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। कौन सा? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, यानी कि मैं और हम। जो वक्ता होता है वो क्या होता है? वो उत्तम पुरुष होता है। फिर है मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष का मतलब हुआ कि जिससे वो बात करता है, अर्थात कौन? आप या तुम। जिनके विषय में बात करते हैं वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, ठीक है। तो 3 हो गए, उत्तम पुरुष, वक्ता, श्रोता, तुम, और जिनके विषय में बात करते हैं नहीं, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, वो क्या होता है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 3। सीता विद्यालय से आ रही है, ठीक है, में किस प्रकार का वाच्य होगा? ठीक है, तो आ रही है ना, तो किसको कर रहा है? विद्यालय को या सीता को? तो सीता को फॉलो कर रहा है। सीता एक वचन स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर रही है तो ये भी एक वचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए, और सीता करता है तो क्या हो जाएगी? कर्तृवाच्य हो जाएगा। यानी कि क्रिया जिसको फॉलो करती है, कर्ता को फॉलो करती है, कर्ता के अनुसार उसका वचन और लिंग होता है तो कर्तृकारक यानी कर्तृवाच्य, और यदि कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य, और यदि कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होता तो फिर क्या होता है? वो भाववाच्य होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। शाखा मृग, ठीक है। जैसे मृग है तो जो कुलाचे भर करके चलता है पृथ्वी पर, उसे हम बोलते हैं मृग। तो जो शाखाओं पर कुलाचे भर कर चलता होगा, शाखा का मतलब पेड़ की टहनियों पर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शाखा मृग बोलते हैं। तो शाखा मृग तोता बिल्कुल नहीं, भालू बिल्कुल नहीं, हिरन बिल्कुल नहीं, कौन? वानर। वानर को शाखा मृग कहते हैं। शाखा मृग का ये पर्यायवाची है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? ठीक है, तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद महादेव वर्मा ने बिल्कुल नहीं कहा, निराला ने नहीं कहा, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने। तो रामविलास शर्मा ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा था। कागज के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कुशल क्षेम पूछना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। जांच पड़ताल करना, ये भी नहीं। अत्यधिक परिश्रम करना, ये भी नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा? पत्र व्यवहार करना, यानी कि पत्र व्यवहार करना, पत्रावली भेजना। निम्न में से कौन सा अयोगवाह है? तो अयोगवाह आप लोग जानते हैं कि अयोगवाह कितने होते हैं? 2 ही होते हैं अयोगवाह, ठीक है। एक अयोगवाह कौन होता है? अन होता है, और एक होता है आहा, ठीक है। तो विसर्ग भी अयोगवाह है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा विसर्ग। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पेड़ों पर कौवा बैठा है, क्या शुद्ध है क्या? तो पेड़ों पर कौवा नहीं, बल्कि क्या है? पेड़ पर कौवा बैठा है। पेड़ों नहीं,
पेड़ों पर कौवे बैठे हैं बहुवचन होता तो चल जाता। वह प्रातः काल के समय, तो क्या काल और समय दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है? नहीं। वह प्रातः काल घूमता है, या तो यहाँ पर समय क्या है? अतिरिक्त लिखा हुआ। वह हमारे घर जा रहे हैं, ठीक है, वह हमारे घर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है, यह सीता गा रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीता गा रही है, वह हमारे घर जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जा रहे हैं नहीं, बल्कि क्या होता है? आ रहे हों। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? यानी कि रामचरितमानस को किसने किसे सुनाया? तो शिव ने पार्वती को सुनाया, शिव जी ने पार्वती को सुनाया, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। रामचरितमानस, ठीक है, तो तुलसीदास जी यही लिखते हैं। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया, बिल्कुल। गरुड़ जी को जो मोह हो गया था, तो काकभुसुंडी जी ने क्या किया था? ठीक है, उनको सुनाया था, जिससे कि उनका गरुड़ जी को, क्योंकि गरुड़ पक्षियों का राजा होता है, और कौवा जो होता है वो क्या होता है? सबसे निकृष्ट पक्षी माना जाता है, ठीक है। तो सबसे निकृष्ट के द्वारा सब सर्वोच्च को क्या दिया जाना? ज्ञान दिया जाना, उसके जो अहंकार है उसे तोड़ने की बात की जाए। याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को सुनाया था, ठीक है। तो उत्प्रयुक्त क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। निकेत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो निकेत का मतलब क्या होता है? घर। तो भवन भी होगा, धाम भी होगा, आगार भी होगा, तो उपरोक्त क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखे गए? तो अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? क्या अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अर्ध सरकारी पत्र अर्ध शैली यानी अन्य पुरुष में नहीं लिखे जाते, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नाम के लिए लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। तो जहाँ व्यक्तिगत रूप होता है वहाँ पर अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष आता है, अन्य पुरुष नहीं आता। इसके अलावा जितने भी पत्र लिखे जाते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा शब्द है? प्रा, बिल्कुल नहीं। इसमें कूल मूल शब्द है। अब इसके पहले क्या लगा है? प्रति लगा है, ठीक है। तो हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्रति हो जाएगा। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? चतुर्थ, ये तद्भव है, चार होता है। चरण, पैर होता है। चौकोर, ठीक है, और इसका होता है चर्मकार, ठीक है। ये तत्सम शब्द चर्म चर्म यानी कि जो है चर्मकार होता है इसका, तो तत्सम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें यानी कि चतुर्थ क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। इनमें है मसृण का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो मसृण का मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है, अथवा चिकना। तो इसका कम नहीं होगा, गाफिल भी नहीं होगा, साबुत भी नहीं होगा, क्या होगा? रुक्ष होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वक्ता, श्रोता, सॉरी, कर्ता, कर्म, या भाव की प्रधानता बताने वाले जो क्या होते हैं? क्रिया का रूप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। तो इन्हीं के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे हम वाच्य बोलते हैं। कर्ता की प्रधानता तो कर्ता कर्तृवाच्य, कर्म प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये रचना किसकी है? तो जो चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, ये रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है।
जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बोला जाता है समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक हर्ष, दुख और शोक को। संबंध बोधक जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से प्रस्तुत करते हैं उन्हें संबंधवाचक कहता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। समुच्चय बोधक जो दो वाक्यांशों, वाक्यों अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। सरकार किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो सरकार किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। सरदार भी फारसी का शब्द है। भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो भारत में रेडियो, कम्युनिटी रेडियो की 1923 में हुई थी शुरुआत, बम्बई में। अवधि की प्रथम कृति, ठीक है, अवधि की जो प्रथम कृति है उसका नाम है चंदायन। अवधी भाषा की प्रथम कृति चंदायन है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। एक बात यहीं पर याद रख लीजिएगा कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, तो प्रथम महाकाव्य जो है अवधी भाषा का पहला महाकाव्य वो है पद्मावत। याद रखिएगा, कभी भी उसे आप लोग रामचरितमानस मत लगा दीजिएगा, ठीक है, वो पद्मावत है, महाकाव्य की बात कर रहा हूं मैं। इसमें है तुलसीदास के गुरु कौन थे? ठीक है, तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। ठीक है, रामानंद, कबीर आदि के गुरु थे। कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कठिन शब्द का जो है यानी स्पष्ट करने के लिए किसका? कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, कोष्ठक चिन्ह का, यानी कि उसमें कोष्ठक में उसका अर्थ लिख दिया जाता है। विवरण चिन्ह बिल्कुल नहीं, निर्देशक चिन्ह ये भी नहीं, उपविराम चिन्ह से इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ठीक है, यानी कि कर्ता में लिंग परिवर्तन नहीं होता, यानी सॉरी कर्ता के अनुसार, कर्ता चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ठीक है, वो किस रूप में होता है पता ही नहीं चलता। तो वर्तमान काल में वह जाता है, वह जाती है, ठीक है, रोहन जाता है और राधा जाती है, तो क्या हो गया? बिल्कुल इसमें परिवर्तन हो रहा। भविष्य काल में मोहन जाएगा, ठीक है, राधा जाएगी, इसमें भी परिवर्तन हो गया। भूतकालिक में मोहन गया था, ठीक है, और राधा गई थी, ये भी क्या हो गया? अब क्या हो गया? आज्ञार्थ रूप में लिंग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या कहा जाता है? पुस्तक लाओ, पुस्तक लाओ, दरवाजा बंद करो, एक गिलास पानी पिलाओ, ठीक है। तो आज्ञार्थक रूप में क्या होता है? लिंग के अनुसार। अब वो जो है ना, ये नहीं कहा जाता क्योंकि वहां पर क्या होता है? अनुपस्थित होता है, कर्ता अनुपस्थित होता है, कर्ता सामने होता है, तो उसके लिए कोई नाम नहीं दिया जाता है या तुम नहीं बोला जाता है, ना उसका नाम लिया जाता है, ठीक है। तो आज्ञार्थक रूप में मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि लिंग के में परिवर्तन नहीं होता है। तो गाइस ये थे हमारे 20-22 प्रश्नों। अब जो है ना, आज साहित्यकारों को भी सम्मिलित करना शुरू कर दिया है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ऑल द बेस्ट।